साल 2019 के चुनाव की दिशा तय करने वाली एक बहुप्रतीक्षित मुलाकात शुक्रवार को दिल्ली में हुई, जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपस में मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे चलने की बात कही जा रही है। मुलाकात मायावती के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। यूं तो इस मुलाकात को नए साल में शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असल बात यह है कि इस दौरान दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच सीटों के नए फॉर्मूले पर बात हुई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 35 सीटों पर, जबकि बसपा उससे एक ज़्यादा 36 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं 3 सीटें अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को देने और 4 सीटें रिजर्व रखने पर सहमति बनी है। अमेठी और रायबरेली में गठबंधन कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा। अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रायबरेली से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और सालों से देश की गद्दी पर किसका कब्जा होगा, यह उत्तर प्रदेश ही तय करता रहा है। पिछले दिनों हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में सपा बसपा गठबंधन को जिस तरीके से जीत मिली थी, उसको देखकर यह तय माना जा रहा था कि 2019 के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसका संकेत दे दिया था। आमतौर पर गठबंधन को लेकर जो फार्मूला तय होता है, उसमें जिस सीट पर जिसका कब्जा होता है वो उसी को मिलती है। इस हिसाब से साल 2014 में हुए चुनाव में सपा 31 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी, तो वहीं बसपा 34 सीटों पर दूसरी स्थान पर रही थी। अब जो नया फार्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक सपा 35 और बसपा 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और दोनों पार्टियां एक दूसरे को समर्थन देंगी। खबर यह भी आ रही है कि दोनों नेता एक साथ मंच साझा कर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। इस दौरान सपा और बसपा के नेता एक दूसरे के लिए भी चुनाव प्रचार करते देखे जाएंगे। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए यह एक बहुत बड़ा गठबंधन साबित होने जा रहा है, क्योंकि 2019 में सत्ता किस करवट बैठेगी, अब यह मायावती और अखिलेश तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।